दोस्तों, आज हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये राजा कंस के समय से संबंधित है। राजा कंस मथुरा के राजा थे और उनकी एक चचेरी बहन थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसे वो कभी भी उदास नहीं होने देना चाहते थे। उनकी बहन का नाम था देवकी। वो अपनी बहन से इतना प्यार करते थे कि उसके विवाह में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा आनंद लिया। उसके विवाह में उन्होंने बहुत दिल खोलकर अपने राज्य में सामग्री बांटी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, एक बार राजा कंस अपनी बहन देवकी को लेने उनकी ससुराल जा रहे थे। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि कंस, जिस बहन से तुम इतना प्रेम करते हो और वही बहन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी और देवकी और वासुदेव का 8वीं संतान वो तुम्हें मार डालेगी। जैसे ही ये चेतावनी हुई तो कंस ने अपने सैनिकों से अपनी देवकी बहन और उसके पति वासुदेव को लेकर कारागार में बंद करने का आदेश दे दिया और मथुरा के सभी लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर डर गया था और उसके मन में ये था कि जो भी उनकी संतान होगी वो पता नहीं 8वें नंबर की संतान उसका वध करेगी या हो सकता है पहले नंबर या दूसरे नंबर की संतान भी उसका वध कर सकती है। इस डर के कारण उसने अपनी बहन और अपने बहनोई को सभी को दोनों को कारागार में बंद कर दिया और फिर उसने ये घोषणा की कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे होंगे उन सबको अपने रास्ते से हटा दूंगा, उन सबको मार दूंगा। और जैसे ही देवकी ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो मामा कंस ने उसको मार दिया। इसी तरह दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, एक एक करके कंस ने सभी बच्चों को उस कारागार के अंदर ही मार दिया। जब देवकी माता 8वीं बार गर्भवती हुई तो उस समय उनके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो आए और श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी के दिन जन्म लिया। इसीलिए इस दिन त्योहार मनाना शुरू हुआ और इसी त्योहार को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया उसी समय एक चमत्कार हुआ। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और जितने भी वहां पर रक्षक थे वो सभी सो गए और उसी समय एक छिपी हुई आवाज आई और उन्होंने उनके पिता वासुदेव को उस कारागार से निकलने का रास्ता बताया। भगवान श्री कृष्ण के पिता ने उन्हें एक छोटी सी टोकरी में रखा और अंधेरी रात में वो उसे नदी पार करवाकर अपने दोस्त नंद बाबा के पास ले गए। ये इतनी भयानक रात थी, इतनी बरसात हो रही थी, इतनी बिजली चमक रही थी और वहाँ उस नदी को पार करने में शेषनाग ने उनकी मदद करी और वो शेषनाग उन्हें गोकुल तक लेकर गए और वहाँ से फिर वो वापस नंद बाबा के पास से एक कन्या को लेकर आए। अब उस कन्या को लाकर उन्होंने अपनी पत्नी के बराबर में लेटा दिया। अब जैसे ही कंस को पता चला कि उनकी बहन ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है और वो एक लड़की है, तो वो कंस बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ और लेकिन क्योंकि उसे ये कहा गया था कि 8वीं संतान ही उसका वध करेगी, तो इसीलिए कंस वहां कारागार में आया और उसने लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। तो तभी वो लड़की कंस के हाथों से अदृश्य हो गई और अपने असली रूप बिजली के रूप में, बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने कंस को चेतावनी देते हुए कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है और जैसे ही तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा वो तुम्हारा वध करने के लिए अवश्य ही आ जाएगा। इसी तरह हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण यशोदा और नंद बाबा के पास सुरक्षित गोकुल में धीरे धीरे बढ़ते रहे और जैसे ही कंस की मृत्यु का समय आया तो वो गोकुल से मथुरा आए और उन्होंने कंस को समाप्त किया। कंस के मरते ही उसकी क्रूरता भी समाप्त हो गई और उन्होंने अपने माता पिता को जेल से मुक्त करवाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका वर्णन हम धीरे धीरे अपनी आगे की कहानियों में करेंगे। अगर आप भी इन कहानियों से
रूबरू होना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम अपने इस चैनल पर बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।